31 साल पहले तिरंगे में लिपट कर आया बेटा, माँ आज भी दर दर भटकने को मजबूर। क्यों भी नहीं मिलो तो टाइम भी को नहीं मिलो तो चार भी को नहीं मिलो मिन्न गणो ही आवा है पर मन मिलो को नहीं क्यों भी फिर से नीसरा कठे शाहता करना नीसरा जठे अगरबत्ती तला दिन गोड़ा कि आर्मी के जवान ने कोई गोली खा तो वो शहीद, और बीएसएफ सीआरपीएफ या अर्धसैनिक बल को जो भी जवान गोली खा वो मरता है। ये सारी ये पेंशन क्या माता जी मरने के बाद होगी क्या? ताऊ जी राम राम। राम राम। ये नाम बता रहा हूँ। जय सिंह जी क्या कहा व्यवहार कर? जय सिंह जी आदमी ठीक है, बढ़िया। क्या समाचार मिलो था ये बताया सीआरपीएफ हाड़ा है समाचार मान दो ठीक है आगे जाते रहो इजा मान को नहीं बताया गांव में पुलिस आयो हो वो गांव में बता के गयो मान तो फिर दिन ये बतायो रात ना दाद ना रोटी खाई गांव रात खाई कुनी। अच्छा हाँ यहाँ की सूचना मिलो 24 साल को हो 24 साल में 1.5 महीनों घट्टो हो ओडी हो। अच्छा छोटे को इदा कर दियो जना एक बच्ची रे एक बच्चो होगा उतरी उम्र खाई 24 साल का ही है। 24 साल को फिर से नीसरा कठे शाहता करना नीसरा जठे अगरबत्ती तला दिन गोड़ा सरकार की टाइम पर जी टाइम पर थाने कोई मुआवजा राशि क्यों भी मिलेगी? क्यों भी नहीं मिलो तो टाइम भी को नहीं मिलो तो चार भी को नहीं मिलो मिन्न गणो ही आवा है पर मन मिलो को नहीं क्यों भी। और यहाँ खता गणा से पंप मिल शीर वो मुर्गो मिल शीर मिलो को नहीं एक क्यों भी नहीं मिलो। कोई नौकरी दिए करी नौकरी भी को नहीं मिली नौकरी भी यहाँ खावे भी खाली जगह पड़ी है पर मिली को नहीं आया जा गणा ही आदमी अब भी आवे ही बे आवे पर मिली को नहीं। फिर बोले तो बच्ची ने लगा दो बच्ची को जा कर दियो हो जना बड़ी बच्ची लागे को नहीं। और आयो गणो आदमी तो चार भी आवे ही भई खत्म होया बिन चट्टी सार लागिन तो भी आदमी आवे बैठाऊं अजमेर हूं आवे आ सेंटर हो पुन्ना वो खत्म हो फिर मणिपुर और मैं चाहूँगा कार्रवाई हो। सर मैं तारों जानना चाहूँगा थे लगातार काम करो हो ये विषय के अंदर और शहीद परिवार की तरफ जाओ हो गैल ने भी आप एक शायद एक मुद्दा उठाया हो जी मैंने एक बात बोली कि आर्मी के जवान ने कोई गोली खा तो वो शहीद, और बीएसएफ सीआरपीएफ या अर्धसैनिक बल को जो भी जवान गोली खा वो मरता है। भी चीज कोई तो नुकसान नहीं हो रहा ध्यान ने इसमें ये है सबसे बड़ी बात है कि हमारा यहाँ पर कोई कल्याण सेंटर नहीं है। जैसे आर्मी का क्या है कल्याण सेंटर है तो उसकी वजह से क्या है कि कार्रवाई आगे बढ़ जाती है गवर्नमेंट सुनती है उसका ठप्पा लगने से। हमारे यहाँ पर कोई कल्याण बोर्ड नहीं है कोई अधिकारी नहीं बैठता है इसलिए क्या है कि हम लोगों को इग्नोर किया जाता है। हालांकि खून तो वही है खून तो वो जो आर्मी वाला शहीद हुआ उसका भी लाल है हमारे वाला का भी लाल है लेकिन यहाँ से जो कार्रवाई होती है ना उसमें त्रुटियां रहती है हमेशा उसमें त्रुटियां। जैसे मान लो कल्याण बोर्ड का अभी जो अफसर बैठा है वो हमारी उस बात को उतनी ताकत से आगे नहीं बढ़ाता है जितना जैसे मान लो शहीद हुआ आज शहीद का दाह संस्कार हो गया दाह संस्कार के बाद वो राख हो गई राख होने के बाद वो उस घर को जो सीएपीएफ के बंदे हैं उनको कोई नहीं पूछता। बाकी आर्मी वाले में क्या है बुलाते हैं कागज पूर्ति करते हैं आगे डिपार्टमेंट को भेजते हैं वो कार्रवाई हमारे यहाँ से नहीं है इसलिए ये अछूते हैं। अगर ये कार्रवाई होती तो इनको ये काम मिलता। अभी हम कोशिश कर रहे हैं कि इनके कागज आगे बढ़ाए जाएं। आज की वजह से इजा इकट्ठा हो रहा थे कि काम करे हो बस आज जैसी की शहादत का दिन था आज के दिन वो शहीद हुआ था तो हर सालाना हम शहादत दिवस मनाते हैं उसकी बात ही शहादत दिवस मनाया गया है। इसमें इनके रिश्तेदार है गांव है परिवार है हम लोग हैं हमारा जो डिपार्टमेंट का आदमी था हम लोग सब यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। मनाने का ये कारण है कि उसकी यादें हमारे दिल में रहें इसलिए हम लोग यहाँ पर ये यादगार मनाई गई। अभी एक बात सुनना में आई कि अनको लड़को नवीन 31 साल हो गए सर नौकरी को नहीं मिली सरकार का द्वारा नौकरी देनी चाहिए अभी भी दी चाहे कोई से डिपार्टमेंट में दो अन्न नौकरी को नहीं मिली पेंशन बूढ़ी माता ही अनकी अभी लेट चालू यह बात भी सुनने मिली क्या कहना चाहोगा? ये दुर्भाग्यवंश की बात है कि भाई इसको नौकरी नहीं मिली
एक ड्यूटी के दौरान आदमी हार्ट अटैक से या नॉर्मल डेथ हो जाती है, मरता है, उसके बच्चे को नौकरी मिलती है। यहाँ पर भी मास्टर जी 31 तारीख को रिटायरमेंट है, छत से गिर गया, मर गया, तो भी उसके बच्चे को नौकरी मिल जाती है। और इसमें सीआरपीएफ में भी 3 महीना मिल जाए सर। हाँ, 3 महीने के अंदर अंदर नौकरी मिलती है। हाँ। अब इनका तो क्या है कि पिताजी है कि वो शहादत दी है, देश के लिए अपनी जान कुर्बान की है, तो इनका तो सबसे पहले हक बनता है। इसमें अगर छोटी मोटी कमियां होती है वो भी इग्नोर करके इनको नौकरी मिलनी चाहिए। तो अभी तो दिवाजो इनसे अड़की भारी कोई कया भी दिवाजो चाहिए, पर सरकारी नौकरी अब भी दिवाजो थे तो थारो बहुत में गुण माना दिवा जती बार में तो आई चीज सरकार ने कह रहे हैं, ये चीज माना कौन करे, मैं तो खाली माध्यम आए हाँ, ये थारे लिए सरकार ने कह रहे हैं, हाँ सरकार तो को कह रहे हैं। मैं बहुत ही गुण माना। ये कोई भी रोजगार को नहीं, खेती को भी को नहीं होवे और घरों को भी को नहीं होवे, कोई काम बड़ो छोटो बच्चो हो पचदना में दोनों आदमी आगा आगा कर पोक रहा। ये कितना दिन का है सर? ओ तो जब माँ को दूध पियो हो इन हो लिए कोई नहीं बेरो बाप को, वो तो एक ही साल को हो, इनको नहीं बेरो, इनको हो लिए कोई नहीं बेरो। बहुत दुर्भाग्य है इस देश को कि कई परिवार ही आज भी समस्याओं को गुजर रहे हैं और नौकरी को नहीं मिला है और भी पेंशन में भी अटकान आ जाए है। इनकी पेंशन की बात विद्याधर जी थारों में पूछी गैल ना पाई, बैठा भी आज इतनी बात करी। पेंशन को क्या सिस्टम हो उनको? पेंशन को ये है कि भाई जो उनकी वीरांगना थी उनका देहांत होगा कोरोना की वजह से, 31 दिसंबर 2020 को वो खत्म हो गई। उसके बाद में क्या है कि इनको किसी ने पूछा ही नहीं कि माता पिता भी कोई है क्या। लेकिन 2023 में मैं ऐसे कोई फंक्शन में आया था, शहादत दिवस पर आया था, मैंने माता जी से पूछ लिया था, माता जी आपको पेंशन मिलती है क्या? ये बोली नहीं मिलती है। मैंने फिर क्या उच्च अधिकारियों के साथ मिलकर मैंने कार्रवाई की। कार्रवाई करते 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 सरकार में आपको पता है ढीलापन है ही, 3 साल लग गई। 3 साल के बाद में 1 जनवरी 2026 से तो इनको पेंशन लागू होगी और फिर 2021, 22, 23, 24, 25 5 साल का जो इनका एरियर बना है वो एरियर है 11 लाख समथिंग, वो सरकार की तरफ से आ जाएगा। इसके अलावा इस परिवार को कुछ भी नहीं मिला। अब ये देख लो, लाइकली टू भगवान को पधारने वाले हैं और अभी लास्ट में जाकर बुढ़ापे में इनको थोड़ा सा सहारा मिला है, वो भी बेटे का याद आई है, ये हुआ। तो पेंशन हम लोगों ने क्या, मैंने तो क्या किया, हमारा जो एसोसिएशन है उसकी वजह से इनको पेंशन मिला है। उसमें सबसे बड़ा योगदान इस बिटिया का है, फिर हमारे बाबू का है, हम लोग हैं, उच्च अधिकारियों को हमने किया है, तब जाकर उसको पेंशन स्वीकार हुई है। तो मैंने डीआईजी को यहाँ तक बोल दिया था कि सर ये पेंशन क्या माताजी मरने के बाद होगी क्या? तब उसने एक अधिकारी को भेजा और वो पेंशन लागू हुई। हम तो आपको पता ही है, बोलने में टेढ़ी बात होती है, वो भी बोल देते हैं कि साहब ये मरने के बाद में होगी, क्या फायदा? किसी को नहीं मिलेगी मरने के बाद में, इनका उत्तराधिकारी कोई नहीं, इसको नहीं मिल सकती, उसको नहीं मिल सकती। तब से ये इनकी पेंशन लागू होगी। पेंशन लागू होगी है।